मैं अचानक क्यों बुलाया गया है? तुम्हारे पापा बीमार हैं, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। तुम दोनों को कॉलेज में गरीब बनकर रहना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अरबपति की बेटियां हो। जो जीतेगा सारी जायदाद उसी की होगी। हम दोनों एक दूसरे का राज छुपाएंगे और जायदाद आधी आधी बांट लेंगे। डील पक्की। एक दूसरे की मदद करने का सोचना भी मत, क्योंकि मेरी जायदाद का वारिस सिर्फ कोई एक ही होगा। तुम दोनों एक दूसरे को धोखा दे सकती हो और जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैम, आपके कपड़े तैयार हैं। आप आज से ही यूनिवर्सिटी जा सकती हैं। सूटकेस मत लो, हमें सच में गरीब दिखना होगा। ये रख लो, मेरा नेकलेस और ब्रेसलेट, और ये मेरा हेयर बैंड भी। मेरे कपड़े और कैप, ये लो, इसे भी रखो। मैंने तुम दोनों को ब्लैक कार्ड दिया है, जितना मन करे उतना खर्च करना। हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे, चाहे भूखे ही क्यों ना मर जाएं। तुम लोगों का एडमिशन इतना लेट कैसे हुआ? क्या यूनिवर्सिटी में कोई बड़ा कनेक्शन है? हाँ, और वो भी बहुत बड़ा। मैं गरीब स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरा एडमिशन लेट हुआ। और मैं इससे भी ज्यादा गरीब हूँ। लो, 2 नई कंगाल भी आ गई। आज क्लास की पार्टी है और तुम दोनों इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में आओगी? हमारे पास यही सबसे अच्छे कपड़े हैं। और मेरे पास तो दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। मैं पार्टी में नहीं आ सकती। तुम दोनों हमारे कपड़े पहन लो, फिर हम सब साथ चलेंगे। मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी इतनी परवाह की है। तुम दोनों का सच में बहुत शुक्रिया। जिया, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था। इतने टेस्टी जूस तो मैंने अपनी अमीर वाली जिंदगी में भी नहीं पिए थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पहली बार जूस पी रहे हैं। मायरा, तुम भी एक बार टेस्ट करो। हमने आखिरी बार 50 रुपए से ज्यादा कब खर्च किए थे, मुझे तो याद भी नहीं। जैसे ही मुझे जायदाद मिलेगी ना, मैं इस पूरी ड्रिंक ब्रांड को ही खरीद लूंगी। ये दोनों सच में कितनी गरीब हैं। मुझे लगता है हमें इनकी और मदद करनी चाहिए। सुनो, तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी है। क्या? सच में? जल्दी बताओ ना। हमारी कैंटीन में 2 जॉब खाली हैं। नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं भी नहीं जाऊंगी। हमने तो तुम्हारी मदद के लिए फॉर्म भी भर दिया। सच सच बताओ, क्या तुम्हें पैसों की सच में दिक्कत है? हाँ है, हम ये काम करेंगे। ऐसे थोड़ा और जोर से पूछो। मालिक का प्लान सच में काम कर रहा है। हमने वहाँ दिन रात मेहनत की, तब जाकर थोड़े पैसे कमाए। रेस्टोरेंट में जिया अचानक गिर गई और उसका हाथ टूट गया। वो अभी कहाँ है? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पैसों की वजह से मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा पाई। अगर मैंने ब्लैक कार्ड इस्तेमाल कर लिया तो पापा मुझे कभी जायदाद नहीं देंगे। जल्दी पैसों का इंतजाम करो, वरना उसे कुछ हो जाएगा। मेरे पास पैसे हैं, चलो जल्दी। ये ब्लैक कार्ड? ये तो सिर्फ करोड़पति लोगों के पास होता है। मायरा, तुम ये खेल हार गई। लेकिन तुम्हारा हाथ तो टूटा था ना। खेल खत्म, मायरा जीत गई। ये नाइंसाफी है, मेरे साथ धोखा किया गया है। दरअसल मैं ही मालिक का भेजा हुआ जासूस हूँ। इस जायदाद का असली वारिस वो नहीं है जो अपनी अमीर पहचान को छुपाए, बल्कि वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए सच्ची दया और ईमानदारी। पूरी क्लास मेरे ऊपर हंस रही थी और फिर मेरी टीचर ने वो बात बोली जिसके बाद मैंने कई महीनों तक खुद का चेहरा देखना बंद कर दिया। मायरा, अब पूरा कॉलेज हमारा नाम याद रखेगा। हम कॉलेज में स्टूडेंट फैशन हब शुरू करने वाले हैं और उसकी लीड तुम संभालोगी। मैम, लेकिन मुझे करना क्या होगा? बस कुछ स्टूडेंट संभालने होंगे और क्लास के बाद लाइव आना होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैम, अगर मैंने मना कर दिया तो क्या आप मुझे फेल कर देंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे पागल, इतना डर क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हें विलेन लगती? पैसे मैं लगाऊंगी और तुम्हें एक्स्ट्रा क्रेडिट के साथ कमीशन भी मिलेगा। सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों बराबर हैं। तुम्हें मना करने का पूरा हक है। कॉलेज की मैम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन्हें देखकर मुझे अपना डरावना बचपन याद आ गया। मैं एक स्टूडेंट को बुलाती हूँ, बोर्ड पर आओ और ये सवाल सॉल्व करो। मैम, मैं करूँगा। मैं करूँगा। मायरा, तुम आओ। और जैसे ही मैं बोर्ड के पास गई, मुझे समझ आ गया मुझे कुछ भी नहीं आता। सॉरी मैम, मुझे ये सवाल नहीं आता। नहीं आता तो मुर्गा बन जाओ। कभी अपनी शक्ल देखी है? पढ़ाई में मन नहीं, बस अमीर लड़कों के सपने देखती रहती हो। तुम जैसी बदसूरत लड़की से आखिर शादी कौन करेगा? कुछ बातें छोटी उम्र में इतनी गहरी चोट दे जाती हैं कि इंसान उन्हें कभी भूल नहीं पाता। मैम, आइए अंदर। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो दोनों बाहर काम करने गए हैं। घर से दूर काम करना आसान नहीं होता। मैम, आप कुछ लेंगी? तुम्हारे घर का फ्रिज तो काफी अच्छा है। लगता है अब मुझे भी अपना फ्रिज बदलना पड़ेगा। मैं आपको इसका लिंक भेज देती हूँ। अच्छा, जब घर पर कोई नहीं है तो अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है मैम, फिर कभी जरूर आइएगा। कितनी बेवकूफ लड़की है ये। सब लोग अपनी इंग्लिश टेस्ट कॉपी ले लो। मायरा, तुम्हारे नंबर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जब मम्मी पापा घर पर नहीं होते तो बच्चे अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। मायरा कितनी बेवकूफ है, इसके मम्मी पापा भी इसके साथ नहीं रहते। जो लोग मुझे सही रास्ता दिखाने वाले थे, वही मेरे बचपन का सबसे बड़ा दर्द बन गए। मायरा, अरे मैम, आप यहाँ? पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो आज दोपहर का खाना साथ खाते हैं। मैम, आप बाकी टीचर्स जैसी बिल्कुल नहीं हैं। मैं टीचर जरूर हूँ, लेकिन क्लासरूम के बाहर हम दोस्त भी बन सकते हैं और चाहो तो मुझे अपनी बड़ी बहन भी मान सकती हो। मेरी टीचर कितनी अच्छी है ना दोस्तों। मेरी शादी होने से पहले चलो हम लोग मनाली ट्रिप पर चलते हैं। मैं अपनी स्विमिंग ड्रेस ले लेती हूँ। मैं कुछ जामुन भी रख लेती हूँ, ट्रेन में साथ खाएंगे। नहीं यार, ये खराब हो गया है। तुम्हें इसे पहले ही खत्म कर लेना चाहिए था। मैंने सोचा था इसे बाद में कभी खाएंगे सब। तुमने भी नई ड्रेस ली थी ना, चलो आज वो पहन लो। मैं इसे तुम्हारी मेहंदी में पहनने वाली हूँ। अभी तो 2 महीने बाकी हैं मायरा की शादी में। तो क्या हुआ, इसे मैं पहले पहनकर पुराना नहीं करना चाहती। रिया, मगर किसी चीज को जरूरत से ज्यादा संभालना भी उसे बर्बाद करना ही है। देखो मेरे साथ क्या हुआ था। मायरा, ये पिंटू भाई की दुकान से लिया है ना? हाँ,
पहले मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगी, फिर चॉकलेट। लो, तुम लोगों के लिए भी लाई हूँ। और मेरा फेवरेट माचा वाला, उसे तो मैं सबसे आखिर में खाऊंगी। क्लास के बाद जब मैं वो माचा वाला खाने गई तो गर्मी की वजह से वो पहले ही खराब हो चुका था। मेरा जल्दी चलो, कंप्यूटर सर ने लैब टेस्ट रखा है। कभी और चले जाना डेट पर। सर समझेंगे तुम तबीयत खराब का नाटक कर रही हो। तुम लोग चलो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अब मैं उसे कैसे बताऊँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? कहीं वो मुझसे नाराज होकर ब्रेकअप ही ना कर ले। फिर भी मैं उससे मिलने जाती हूँ। मैं धूप में कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नाटक मत करो, मुझे सब पता है। तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड बन गया है। मैंने ये ड्रेस आज के लिए कितनी संभाल कर रखी थी, अपने बर्थडे पर भी नहीं पहनी, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी डेट पर पहन सकूं। शायद हमें हर चीज बात के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। जो दिल करे उसे उसी वक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में सब कुछ पहले जैसा रहे ये जरूरी नहीं होता। मैं भी बाद में कर लूंगी। सोचते सोचते आज तक अपनी सिंगिंग क्लास ज्वाइन नहीं की। अब समझ आई, जैसे मेरे जामुन खराब हो गए वैसे ही कुछ चीजें ज्यादा देर इंतजार करने से खो जाती हैं, है ना? चलो यार, बस आ गई। ये ड्रेस तुम पर सच में बहुत अच्छी लग रही है। दोस्तों, जो दिल करता है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि देखते देखते कल फिर एक नया कल बन जाता है। और लाइक सब्सक्राइब। मायरा बनकर उस हॉस्टल में रहना मेरे लिए आसान था, जब तक मुझे उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा वो मैसेज नहीं मिला। हॉस्टल की सबसे कूल लड़की प्रिया है, और जिया वो तो बस बाप के पैसे पे उड़ती है। पर मैं मायरा हूँ, या फिर सिर्फ उसकी लाश की परछाई। मायरा, खुद से क्या बड़बड़ा रही हो? तुम आजकल अजीब बर्ताव कर रही हो, जैसे तुम असली मायरा हो ही नहीं। इसे कैसे पता चला? क्या मेरा खेल खत्म होने वाला है? माँ, आपने मुझे गांव से इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया? गांव से तुझे यहाँ कपड़े धोने के लिए नहीं बुलाया। ये देख, ये मायरा है। तुझे अगले 30 दिन इसकी जगह रूम 403 में रहना है। पर माँ, मैं तो गांव की गरीब लड़की हूँ। वो अमीर लोग मुझे एक पल में पकड़ लेंगे। तू बिल्कुल उसके जैसी दिखती है। बस पैसा पानी की तरह बहा और जहर जैसा एटीट्यूड रख। असली मायरा कभी वापस नहीं आएगी, ये याद रखना। माँ ने मुझे मशीन बना दिया। दिन के 12 घंटे पढ़ाई ताकि मैं टॉपर बन सकूं, और रात भर मायरा के नखरे सीखने की प्रैक्टिस। सॉरी मैम, हाथ स्लिप हो गया। बदतमीज, काम करना नहीं आता? अपने मैनेजर को बुला, वरना ये रेस्टोरेंट अभी बंद करवा दूंगी। मायरा, इतना गुस्सा? तुम तो ऐसी नहीं थी। वक्त बदल गया है प्रिया, और मैं भी। मायरा के हाथ पर जलने का निशान है, तुझे भी वैसा ही बनाना होगा। तेरी रूममेट रिया बहुत चालाक है, वो जरूर चेक करेगी। कंग्रेचुलेशन मायरा, तुम आर्ट क्लास में सिलेक्ट हो गई। चलो सेलिब्रेट करते हैं। ये लो तुम्हारा फेवरेट मैंगो केक। हाँ, बहुत टेस्टी है। मैंगो केक पसंद आया? पर मायरा, तुम्हें तो आम से भयंकर एलर्जी थी। रुको, तुम्हें आम से नहीं, नींबू से एलर्जी थी। और ये निशान, ये असली नहीं है। तुम कौन हो और मेरी दोस्त मायरा कहाँ है? प्रिया प्लीज, माँ मुझे मार डालेगी। मैं असली मायरा नहीं हूँ। मुझे पता है तुम असली नहीं हो, क्योंकि असली मायरा को किडनैप करने वाली मैं ही थी। क्या रिया और माँ मिलकर इस गरीब लड़की को फंसा रहे हैं? अगर पार्ट 2 देखना है तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में मायरा लिखो। देखते हैं कितने लोग मायरा को। जैसे ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड की फोटो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। कौन है वो बदनसीब जो तुम जैसी बंदरिया को झेलने के लिए तैयार है? हमें भी दिखाओ उस बेचारे की शक्ल। उसका नाम क्या है? आर्यन। तुम दोनों के बॉयफ्रेंड का नाम सेम है? चलो हमें फोटो दिखाओ। ये तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारा एक ही बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? कहीं वो एक ही लड़का तो नहीं जो हम दोनों को धोखा दे रहा है? मेरा वाला पढ़ने में बहुत होशियार है, वो मेरी बहुत हेल्प करता है, और वो चश्मा लगाता है और मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा वाला तो बहुत अलग है। वो देखने में एकदम कूल और स्मार्ट है, बिल्कुल मेरे पसंद का। तुम दोनों का कट रहा है। वो लड़का पक्का कोई स्कैमर है जो अपनी पर्सनालिटी बदलकर तुम दोनों को फंसा रहा है। आइडिया, तुम दोनों अपने बॉयफ्रेंड को आज रेस्टोरेंट में बुलाओ। अगर वो एक ही हुआ तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। हाँ, मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। हम लोग आज उस स्कैमर आर्यन को पकड़कर जेल में डाल देंगे। उसने हमें धोखा देने की सोची भी कैसे। चल ओए, अब नाटक बंद कर। हमें पता चल गया। क्या पता चल गया? बंद कर अब अपना नाटक। जिया, वहाँ क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये दोनों सच में अलग अलग हैं। तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। ये मेरा जुड़वा भाई है। मैंने तुम्हें पहले से बोला था ना, मेरा नाम मत यूज करना। पर अगर हमारी शादी हो गई तो रिश्तेदार तो पागल ही हो जाएंगे। वो बाद में देखेंगे। चलो बेबी राइड पर चलते हैं। जुड़वा भाई, मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने पहली बार ऐसे किसी को देखा है। मैं जिस आर्यन से बात कर रही थी, आखिर वो कौन है? दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने प्यारे बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखो। देखते हैं क्या आपके भी मेरे जैसे क्यूट बेस्ट फ्रेंड हैं। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ, क्या मैं आपको क्यूट लगती हूँ? अगर हाँ तो कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर भेजना।